स्टूडेंट, क्या हालचाल। आज हम लोग एक क्वेश्चन डिस्कशन करते हैं जो क्लास 9th का मैथमेटिक्स का है, सर्किल चैप्टर, और एक्सरसाइज क्या है 9.2। ठीक है, तो आइए हम एक्सरसाइज का ये क्वेश्चन करते हैं। ठीक है, इसमें क्वेश्चन जो है आपका है एनसीईआरटी बुक का जो क्वेश्चन है आपका वो क्या है कि टू सर्कल ऑफ रेडियाई 5 सेंटीमीटर एंड 3 सेंटीमीटर इंटरसेक्ट एट 2 पॉइंट्स। ठीक है, intersect at 2 points and the distance between their centers is 4 centimeter. Find the length of the common chord. ठीक है, तो पहली बात देखिए क्या है, टू सर्किल ऑफ रेडियाई 5 सेंटीमीटर एंड 3 सेंटीमीटर। तो ये हम देख लेते हैं कि देखिए हमारे पास एक सर्कल ये हो गया। ठीक है, इसकी रेडियाई को मान लो कितना हो जाएगा 5 सेंटीमीटर का, और फिर दूसरा सर्कल हमारा कितना है 3 सेंटीमीटर। इंटरसेक्ट एट 2 पॉइंट्स, कहने का मतलब इंटरसेक्ट कर रहे हैं एट 2 पॉइंट्स। तो यानी कहने का क्वेश्चन का हमारा ये मतलब है कि टू सर्कल ऑफ रेडियाई 5 सेंटीमीटर एंड 3 सेंटीमीटर इंटरसेक्ट एट 2 पॉइंट्स। दोनों 2 पॉइंट्स पे क्या करते हैं, इंटरसेक्ट करते हैं। ये देखिए, ये स्मॉल सर्किल मान लिया, ठीक है, और इसकी रेडियाई आपका क्या है 5 सेंटीमीटर, और इसकी रेडियाई क्या है आपका जो होगा वो कितना है 3 सेंटीमीटर। ठीक है, तो पहले इसका सेंटर अगर हम मान ले ए है, दूसरे का सेंटर अगर मान ले बी है, ठीक है, तो इन दोनों सेंटर की बात ये कर दिया कि इसकी रेडियाई 5 सेंटीमीटर, पहले वाले सर्कल की, फर्स्ट सर्कल की, एंड सेकंड सर्कल की रेडियाई आपका कितना है 3 सेंटीमीटर। ये यानी इसकी रेडियस जो है 5 सेंटीमीटर, इसकी रेडियस आपकी 3 सेंटीमीटर है। दोनों एक दूसरे को इस तरह से इंटरसेक्ट कर रहे हैं एट इंटरसेक्ट 2 पॉइंट्स। देखिए, एक पॉइंट ए हो गया, दूसरा पॉइंट ए हो गया, यही इंटरसेक्ट करे। ये लाइन दोनों काट रही हैं, इस यहाँ इंटरसेक्टिंग पॉइंट हो गया। ये ऐसे जा रहा है, ये ऐसे जा रहा है, ये इंटरसेक्टिंग पॉइंट हो गई। तो एक दोनों इंटरसेक्ट 2 पॉइंट्स, 2 पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर दी। अब भाई जिसे मान लो कि अगर ये 2 पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहा है तो क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन हमारा यही कह रहा है कि टू सर्कल्स ऑफ रेडियाई 5 सेंटीमीटर एंड 3 सेंटीमीटर इंटरसेक्ट्स एट 2 पॉइंट्स एंड द डिस्टेंस बिटवीन देयर सेंटर्स। दोनों सेंटर की जो डिस्टेंस है ये दे रखा है, ये देखिए, एंड द डिस्टेंस बिटवीन टू सेंटर्स क्या है भाई 4 सेंटीमीटर। यानी यहां से यहां तक ये 4 सेंटीमीटर की डिस्टेंस दे रखी, क्वेश्चन में ऐसा है। ठीक है, कह रहा है डिस्टेंस बिटवीन देयर सेंटर्स इज 4 सेंटीमीटर, ऐसा कह रहा है। तो यहाँ पे इस सेंटर 4 सेंटीमीटर हो गया डिस्टेंस। फाइंड द लेंथ ऑफ द कॉमन कॉर्ड। अब देखो, किसी सर्किल पे कॉर्ड क्या होता है, ये इसको हम कॉर्ड बोलते हैं। अब क्या होगा इसका, देखिए अगर ऐसे कर दो ये भी आपका कॉर्ड होगा, तो ये सर्किल ये हो जाएगी, और इस सर्किल पे देखो ये आपका कॉर्ड हो गया, और इस सर्किल में भी ये कॉर्ड हो गया। तो ये कॉमन हो गए दोनों कॉर्ड। इस कॉर्ड का नाम रख दो पी और क्यू, पी क्यू ये कॉर्ड, ये कॉमन कॉर्ड हो गया। इसी को हमें क्या करना है, यही आपकी लेंथ को हमें फाइंड, लेंथ ऑफ द कॉमन कॉर्ड, ये लेंथ आपको निकालनी। ठीक है, ऐसा कर। अब इसकी रेडियस देखो भाई, ये मिला दे तो इसकी रेडियस इस पॉइंट से इसकी रेडियस हो जाएगी 5 सेंटीमीटर। ये आपका बड़ा सर्किल का रेडियस हो गया, और इसको अगर आप मिला दोगे तो ये हो जाएगा कितना भाई 3 सेंटीमीटर का ये रेडियस हो जाएगा। ठीक है, अब एक थ्योरम यूज होता है इसमें। ठीक है, एक थ्योरम यूज है। क्या है थ्योरम, क्या है देखिए, एक मैथमेटिकली इसको समझिए आप। इस थ्योरम में ये कहा गया है कि अगर कोई सर्किल है, इस पर एक कॉर्ड है, और सर्किल का एक सेंटर है, इस सेंटर से अगर ऐसे परपेंडिकुलर ड्रा कर दिया जाए, अगर ये आपका कॉर्ड ए बी है, इसको परपेंडिकुलर इस पर ड्रा कर दिए यम हो जाए,
तो क्या हो जाता है कि इसको जब ये इस पर ये देखिए सेंटर से अगर परपेंडिकुलर लाइन इस पर ड्रा कर रहे हो इस कार्ड पे, तो इसमें देखो अगर है ये लाइन पे अगर हम गौर करें, देखो इसको अगर आप भूल जाइए, एक ये वाला अगर हम ब्लैक यहाँ पे हम लाइन सर्किल को छोड़ दें और ये जो रेड कलर का सर्किल थोड़ा सा ये रेड टाइप का अगर है, तो इस पर आप देखिए अगर हम ऐसे कह दें कि इस तरह की सर्किल, ये इसका कॉमन कॉर्ड तो ये है पी क्यू और इसका ये सेंटर ए है, इसी पे देखो ऐसे परपेंडिकुलर, इसका मतलब है कि यह अगर इसको कोई हम पॉइंट अगर ले लेते हैं पी क्यू हो गया, अगर इसको हम ओ मान लें तो हमारा ये क्या होगा, पी ओ इज इक्वल टू क्या हो जाएगा भाई, पी ओ इक्वल टू क्यू ओ के होगा या कि नहीं, इक्वल हो जाएगा इस थ्योरम की वजह से। कि इसके लिए अगर करता है अगर ये अगर इनके यहाँ पी से है पर अगर परपेंडिकुलर रखे कि कॉर्ड से वो करके ऐसे सर्किल से ड्रा की गई है, तो ये आपका देखिए यहाँ पे ये भी पी क्यू है, तो ये पीओ क्या होगा, पीओ आपका किससे चल हो जाएगा, यहाँ से को अगर मान लेते हैं तो ये देख क्या हो जाएगा, देखिए वो हो जाएगी ऐसा। बिल्कुल ये थ्योरम यूज हो रहा है, ठीक है, यही थ्योरम आपका जो आप पहले इसमें यूज था, ठीक है। तो थ्योरम क्या इसमें यूज होना है, किसी सेंटर पे अगर हम प्रेडिक्ट प्राप्त, तो आप बाइसेक्ट कहता है इसको ने इसको काट के दिया, ठीक है। आप चलिए ऊपर हाँ थ्योरम का काम करता है, ठीक है। तो हमको निकालनी क्या भाई, ठीक है, ये थ्योरम आप बराबर आप देखिए ध्यान रखिएगा और इस पर देखिए अब यूज क्या करना है। चलो ये अगर हम ये डिस्टेंस पूरा मिला के ये दे रखी है कितना भाई, यहां से यहां तक ए बी 4 सेंटीमीटर, अब ये रेडियस है 5, ये है 3, तो हम क्या होगा कभी भी ये नहीं लिख सकते यहाँ पे ये डिफरेंस, ये दोनों डिस्टेंस बिल्कुल डिफरेंस होगी। अगर हम एक को अगर हम ये मान ले कि ये यक्स है, ठीक है, इसको अगर हम यक्स मान लें तो ये पूरा 4 है, तो यहां तक जो बचेगा वो 4 माइनस यक्स हो जाएगा, ठीक है। समझो भाई, देखिए अगर ये यक्स है और यहाँ पे पॉइंट ओ हो जा रहा है, तो पूरा मिला के अगर 4 सेंटीमीटर है, अगर इतनी डिस्टेंस एक्स है तो जाहिर सी बात है 4 माइनस एक्स होगी। यही चीज यहां दिखा दिया हूं कि ये 4 माइनस एक्स हो जाएगी। अगर ये 4 माइनस एक्स होगी तो चलो भाई यहां पे ये आपका ये है, जानते थ्योरम के हिसाब से इस पर सेंटर देखो ये कॉर्ड है, इस पर सेंटर से परपेंडिकुलर ड्रा कर दिया, ये भी 90 ये भी 90 बनाएगा और इसमें ए बी है, अगर यहाँ एम है तो ए एम इज इक्वल टू किसके बी एम हो जाता है। तो इस पे अब क्या होगा, ये अगर 90 डिग्री है तो इधर भी देखिए इस पर ये परपेंडिकुलर भी 90 डिग्री हो जाएगा, बिल्कुल यहां से भी ऐसे दिखा सकते हैं आप, ठीक है, ये चीज हो जाएगी। अब भाई करना क्या है इस पर, चलो थोड़ा ध्यान दो अब, ठीक है। इस पर देखिए अब हम सोल्यूशन करते हैं। चलो इस ट्रायंगल को, ट्रायंगल के रेडियस ये 5 सेंटीमीटर वहां लिख दिया, यहाँ पे देखिए 3 सेंटीमीटर, दोनों की काम हो गए, फर्स्ट सर्किल और ये सेकंड सर्किल। चलो पाइथागोरस थ्योरम यहाँ पे यूज कर देते हैं। यहाँ पे देखो एपी, ये आपका हो जाए एपी स्क्वायर इज इक्वल टू, यहां तक है, अब ट्रायंगल कौन लिया, इन ट्रायंगल एओपी, एओपी ले लिया भाई। अगर हम ट्रायंगल ले लिया एओपी तो यहाँ पे एपी स्क्वायर इज इक्वल टू क्या लिखेंगे, एओ का स्क्वायर प्लस क्या हो जाएगा ओपी का स्क्वायर। चलो एपी कितना दिया है 5 सेंटीमीटर, 5 का स्क्वायर कर दो, एओ को क्या मान लिए हैं, लेट कर लिए हैं भाई, एओ इज इक्वल टू एक्स, तो यहाँ एक्स स्क्वायर प्लस ओपी दिया ही नहीं है, ओपी स्क्वायर कर दो,
अब x इधर देखो, ये हो जाएगा 25 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस ओपी स्क्वायर, यही आ जाएगा। ठीक है, तो आप क्या करोगे कि ओपी स्क्वायर अगर निकालना चाहते, देखो एक्स स्क्वायर किधर कर दो, इधर देखो ये पॉजिटिव है, तो 25 माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू ओपी स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, आप 25 देखो, 25 इधर इसको पॉजिटिव था, इधर लाए तो माइनस हो गई ओपी स्क्वायर, इसको इक्वेशन फर्स्ट मान लीजिए। ठीक है, ये हमारा इक्वेशन आपका कितना बन गया, फर्स्ट बन गया। ठीक है, अब देखिए क्या करना है भाई, देखिए ये ट्रायंगल आपका, इन ट्रायंगल क्या है, ट्रायंगल आपका पीओबी, पीओबी ये ट्रायंगल ले लें पीओबी। इसमें भी देखो ये 90 डिग्री हाइपोटेनियस हो जाएगा, ये आपका बेस हो जाएगा, ये आपका परपेंडिकुलर है। तो ये क्या हो जाएगा, यहां भी फार्मूला यूज कर दें, ये देखो पीबी का स्क्वायर, पी बी का स्क्वायर इज इक्वल टू, यहां देखिए ओबी का स्क्वायर प्लस आपका क्या हो जाएगा ओपी स्क्वायर, ये हो जाएगा ओपी का स्क्वायर। अब पीबी कितना, पीबी देखो रेडियस 3 है, 3 सेंटीमीटर यानी 3 का स्क्वायर कर देंगे, यहाँ 3 का स्क्वायर इज इक्वल टू ओबी, ओबी 4 माइनस एक्स, ये जब एक्स मान लीजिए पूरी डिस्टेंस 4 सेंटीमीटर से एक्स माना तो बचा क्या, 4 माइनस एक्स बचा, तो यहां पे लिख दिया 4 माइनस एक्स का होल स्क्वायर प्लस क्या हो जाएगा ओपी स्क्वायर। ठीक है, तो इसको हम लिख लिया क्या भाई, ओपी स्क्वायर। अब यहां से ओपी स्क्वायर को इधर चलो इधर कर दें, तो आपका इक्वल हो जाएगा दिस इंप्लाई दैट, यानी यहाँ पे 3 का स्क्वायर 9 इक्वल टू 4 माइनस एक्स का होल स्क्वायर प्लस ओपी स्क्वायर। तो इसको आप देखो इधर ले लो, 9 माइनस 4 माइनस एक्स का होल स्क्वायर इज इक्वल टू ओपी का स्क्वायर, इक्वेशन आपका 2 हो गया। ये भी आपका ओपी स्क्वायर, ये भी आपका ओपी स्क्वायर। ध्यान रखिए इस क्वेश्चन का आप यूज कर सकते हैं इक्वेशन का, तो ओपी स्क्वायर इज इक्वल टू आपका क्या है 25 माइनस एक्स स्क्वायर है, इसको अलग से लिख के रखते हैं, किसी इक्वेशन का, दोनों में से किसी इक्वेशन का यूज आएगा आगे। ठीक है, तो यहाँ पे देखो दोनों ओपी स्क्वायर हैं, ये भी ओपी स्क्वायर, ये भी ओपी स्क्वायर है, और देखो ये 25 माइनस एक्स स्क्वायर, ये 9 माइनस ये देखिए 4 माइनस एक्स का होल स्क्वायर, तो जो सेम है उसको छोड़ के जो डिफरेंस होते हैं कंपैरिजन करने पे वही इक्वल कर देते हैं। तो फ्रॉम इक्वेशन आपका क्या, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 पहले और दूसरे इक्वेशन से क्या हो जाएगा भाई, ये 25 माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू कर दें, इधर देखिए 9 माइनस 4 माइनस एक्स का होल स्क्वायर हो जाएगा। क्लियर बात। अब क्या करते हैं, इसको आप लिख दो 25 माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल टू 9 माइनस, यहां पे ए माइनस बी का होल स्क्वायर फॉर्मूला है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। ठीक है, तो इफ इसी फार्मूले पर आप ये ब्रेक कर देते हैं, तो ए का स्क्वायर यानी 4 का स्क्वायर करोगे तो 16 आ जाएगा, तो ये होगा 16 ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, बी मानी एक्स स्क्वायर, और क्या होगा माइनस 2ab, 2 हो गया, ए की वैल्यू 4 और बी की वैल्यू एक्स, ये आ जाएगा। तो आप क्या लिखो 25 माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 9 माइनस 16 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 8x हो जाएगा ये। अब माइनस किस में मल्टीपल कर दो, 25 माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू, अब इसका देखिए 9 माइनस 16 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 8x लिख देंगे। क्लियर बात। ठीक है, 25 माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू, देखो ये 9 माइनस अगर 16 कर दे तो कितना आ जाएगा भाई, तो ये आ जाएगा -7 आ जाएगा, माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 8x। देखो सेम साइन है तो ये एक दूसरे से ये कैंसिल हो जाएंगे। ठीक है, माइनस एक्स स्क्वायर सेम साइन है, कैंसिल, तो बच्चा क्या 25 इक्वल टू -7 प्लस 8x। क्लियर बात। ठीक है, तो इसको इधर ले आए,
तो इसको इधर ले आएंगे तो क्या आ जाएगा भाई, इसको इधर ले आएंगे तो 25 प्लस 7 इज इक्वल टू 8x, इसको ऐड कर दो कितना आ जाएगा 32 इज इक्वल टू 8x, है ना। 32 इज इक्वल टू आपका कितना 8x। अब देखिए स्पेस नहीं है, थोड़ा हम ले लें, इसको इरेज कर दिया जाए, आप लोग बैक करके देख सकते हैं। ठीक है, तो ये आपका क्या हो जाएगा, आपका 8x इज इक्वल टू आ जाएगा 32, x इज इक्वल टू 32/8, 8 4 जा 32, यानी x की वैल्यू आ गई 4 सेंटीमीटर, x की वैल्यू आई x। हमको निकालना क्या ओपी। देखो अगर थ्योरम का हम यहां देखिए यूज हो रहा है क्या, सेंटर से अगर इस पर किसी कॉमन कॉर्ड भले से है इस पर परपेंडिकुलर अगर ड्रा करोगे तो PO इज इक्वल टू OQ ना, PO इज इक्वल टू क्या QO, ये हो जाएगा। तो यहां पे x तो आपका 4 सेंटीमीटर आया, तो हमें OP स्क्वायर चाहिए, OP चाहिए वैल्यू, तो फर्स्ट इक्वेशन में चाहे सेकंड में रख दे, किसी भी एक में रख सकते हैं, ठीक है, जो आपकी मर्जी करे। तो इस पे हम रख लेते हैं, चलिए भाई फर्स्ट इक्वेशन, पुटिंग द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन फर्स्ट, ठीक है, पुटिंग द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन फर्स्ट। अब देखो x की वैल्यू 4 हमने निकाल लिया है, जब निकाल लिया है तो क्या आ जाएगा भाई, OP स्क्वायर इक्वल टू 25 माइनस इस जगह 4 रखेंगे, 4 का स्क्वायर कर दो तो कितना है 25 माइनस 4 का स्क्वायर 16, माइनस कर दो कितना आ जाएगा 9 आ जाएगा। OP स्क्वायर इज इक्वल टू 9, OP इज इक्वल टू रूट में 9 इज इक्वल टू 3 सेंटीमीटर आ जाएगा। अगर OP की वैल्यू 3 सेंटीमीटर आ जाएगी तो इसका मतलब क्या है भाई, अब देखो हमको चाहिए PQ हमको चाहिए, PQ क्या है PO प्लस OQ, या ठीक है PO प्लस OQ, ठीक है। तो या आप कह सकते हो, ऐसा भी कह सकते हो, चलो भाई ये PO कितना 3 सेंटीमीटर, OQ भी क्या होगा इसी के इक्वल है, तो ये भी 3 सेंटीमीटर, तो PQ कितना हो जाएगा 3 सेंटीमीटर प्लस 3 सेंटीमीटर इक्वल टू 6 सेंटीमीटर आ जाएगा। ये वैल्यू आपकी कितनी हो जाएगी 6 सेंटीमीटर ये आ जाएगा, ठीक है। अब देखो ऐसे भी कर सकते थे, PQ किसके इक्वल है भाई PO प्लस OQ, भाई QO या OQ का है एक ही बात, तो ये आया कितना 3 सेंटीमीटर, और OQ किसके OP के इक्वल, तो ये भी OP हो जाएगा, तो ये भी आपका 3 यानी 3 प्लस 3 यानी 6 सेंटीमीटर आ जाएगा PQ कॉर्ड। यही कॉमन कॉर्ड PQ तो ही निकालना था, यही था, बहुत सिंपल है ये, ठीक है, केवल समझने की बात है। और आप लोग को अच्छे से पढ़े होंगे उधर पॉलिनोमियल्स, तो आप अच्छे से समझ पाएंगे, ठीक है। फैक्टर का ही था, कुछ नहीं है, केवल समझने की। ये एक्सरसाइज 9.2 का क्वेश्चन था, ठीक है। ओके बेटा, थैंक्स।